भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है। यूपी को बर्बाद करना उनका संकल्प हो गया है, उनका लक्ष्य हो गया है। कभी मुजफ्फरनगर के दंगे, कभी अलीगढ़ के दंगे, कभी बहराइच के दंगे और अभी संभल के दंगे। बीजेपी आपको ना तो रोजगार दे सकती है, ना महंगाई से राहत, और ना ही आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल बना सकती है। वो सिर्फ दंगे दे सकती है, झगड़े दे सकती है, फसाद दे सकती है। यही काम पूरे देश में कर रहे हैं और यूपी को खास तौर से दंगे फसाद का अड्डा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। संभल में जो कुछ हुआ ये गहरी साजिश का हिस्सा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से बातों को सुनिएगा। अचानक 19 तारीख को दिल्ली से 2 वकील जाते हैं संभल में, जिला की अदालत में वहां पर याचिका दाखिल करते हैं। उस याचिका में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पार्टी बनाया जाता है, कल्चरल मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया जाता है, एएसआई के 2 अलग अलग विभागों को, अधिकारियों को पार्टी बनाया जाता है, डीएम को पार्टी बनाया जाता है, मस्जिद की कमेटी को पार्टी बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इतने लोगों को पार्टी बनाया जाता है। आप जानते हैं न्याय की एक प्रक्रिया होती है। कोई याचिका दाखिल होती है, किसी के खिलाफ होती है, कोई पार्टी होता है तो उनको एक सामान्य सा नोटिस जाता है कि इस मसले पर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं। बगैर दूसरे पक्ष को सुने हुए, बगैर किसी के वकील को सुने हुए 4 बजे ऑर्डर कर दिया जाता है कि सर्वे किया जाए, उस जामा मस्जिद का सर्वे किया जाए। 4 बजे ऑर्डर होता है। ध्यान से सुनिएगा, 10 से लेके 5 तक कानून के मुताबिक कोई सर्वे हो सकता है, उसके ना पहले ना उसके बाद। डीएम साहब होम मिनिस्ट्री के लिए, कल्चरल मिनिस्ट्री के लिए, एएसआई के लिए एक वकील भी नियुक्त कर देते हैं, जामा मस्जिद की कमेटी को नोटिस भी दे देते हैं। 19 तारीख को 6:30 बजे पहुंच के सर्वे किया जाता है। 2 ढाई घंटे 3 घंटे तक सर्वे होता है। डीएम साहब और प्रशासन के अधिकारी बाहर आते हैं, कहते हैं हमारा काम पूरा हो गया, काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद वहां से वो लोग चले जाते हैं। ना कोई दंगा होता है, ना कोई फसाद होता है, ना कोई झगड़ा होता है। भाजपाई बौखला जाते हैं। मोदी जी को लगता है, अमित शाह को लगता है, योगी जी को लगता है, बीजेपी वालों को लगता है अरे हम तो अपने मकसद में कामयाब ही नहीं हुए, दंगा तो हुआ नहीं, फसाद तो हुआ नहीं, यूपी तो बर्बाद हुआ नहीं, कुछ आगजनी तो हुई नहीं, बहराइच में हमने कोशिश की वो फेल हो गए, संभल में भी फेल हो गए। तो इन्होंने एक नया नाटक किया। 19 को सर्वे कहा पूरा हो गया, 24 तारीख को सुबह फिर से 6:30 बजे, 10 से 5 नहीं, 6:30 बजे सुबह नारे लगाते हुए सर्वे कराने के लिए प्रशासन पहुंचता है और उसके बाद वहां माहौल बिगड़ता है। जब मस्जिद के हौद से पानी निकाला जाता है, माहौल बिगड़ता है। पुलिस वहां पे लाठियां चलाती है, गोली चलाती है, पथराव भी होता है दोनों तरफ से और 5 लोगों की जान चली जाती है। ये कैसे हुआ, मैं पूछना चाहता हूं। अगर 19 तारीख को सर्वे पूरा हो गया था तो 24 का सर्वे डीएम के आदेश पे कैसे हुआ? जब 19 तारीख के सर्वे के बाद अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने तारीख 29 की दी थी और अगर सर्वे से कोई पक्ष संतुष्ट नहीं था तो उसके बारे में दोबारा सर्वे करने का आदेश भी न्यायालय दे सकता था, तो 24 तारीख को डीएम के आदेश पे दोबारा सर्वे कैसे हुआ? क्या यह डीएम का आदेश था या बीजेपी के नेताओं का आदेश था, ऊपर बैठे हुए आकाओं का आदेश था, दंगा कराने की नीयत से यह आदेश था, फसाद कराने की नीयत से यह आदेश था? मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, अपने बेरोजगार भाइयों से कहना चाहता हूं, ये भाजपा तुमको कोई भविष्य नहीं दे सकती।
ये तुमको धर्म के नाम पे झगड़े करा सकती है और अपने बेटों को दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का धंधा करवाती है। कहां है जैसा का धंधा? दुबई में, कतर में, शेखों के साथ, जिसको गले लगाते हैं मोदी जी। तो मोदी जी अपने भतीजे के लिए कतर में, दुबई में धंधा का, हजारों करोड़ के धंधे का मार्ग खुलवाते हैं और यूपी को दंगे की आग में झुकवाते हैं। डबल इंजन की सरकार, बहराइच में जो प्रयोग फेल हो गया वो संभल में पूरा करती। जिनसे संभल नहीं संभलता वो देश क्या संभालेंगे? तो इसलिए यूपी के लोगों को जगना होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एक एक व्यक्ति को अपने प्रदेश को बर्बाद मत होने दीजिए। आइए हम सब मिलके भाईचारे के साथ, एकता के साथ, शांति के साथ सरकार से सवाल पूछें अपने मुद्दों पर, रोजगार पे, स्कूल पे, अस्पताल पे, किसान के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे। इस दंगे फसाद से हमको कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के आकाओं और बीजेपी के नेताओं की गहरी साजिश का हिस्सा है संभल का दंगा। ये पूरा प्रकरण है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये दोबारा सर्वे करा के दंगा कराया गया, फसाद कराया गया, गुंडागर्दी कराई गई और 5 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, चाहे वो जनता का व्यक्ति हो या पुलिस प्रशासन का व्यक्ति हो या बीजेपी के आका हो, उनका चेहरा देश के सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद।